Hello student, today we will discuss about National Curriculum Framework 2005 Part 2 under the subject of Education in Contemporary India. In last video we have done the aims and objectives of NCF, salient feature of NCF. Now today we will discuss about need and importance of NCF 2005 and the first one is achievement of aims. जो नीड एंड इम्पॉर्टेंस है एनसीएफ की उसके अकॉर्डिंग है कि अचीवमेंट ऑफ एम, उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है ना, कि हमारी जो शिक्षा के उद्देश्य है वो है ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड है ना। तो उस कुछ उद्देश्य जो है निश्चित किए गए हैं, उनको उनकी प्राप्ति के लिए ये जो बहुत ज़रूरी था एनसीएफ। करिकुलम डेवलपमेंट आ गया कि पाठ्यक्रम का विकास करना। राष्ट्रीय करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो उसमें क्या आ जाता है कि 2000 जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000 था उसमें जो मतलब कि पाठ्यक्रम दिया गया था उसके विकास की ज़रूरत थी। नेक्स्ट इफ़ेक्टिव टीचिंग है, प्रभावशाली अध्यापन। राष्ट्रीय करिकुलम फ्रेमवर्क जो है एक ज़रूरत है कि क्लासरूम में टीचर को जो है प्रभावशाली तरीके से पढ़ाना चाहिए, वो एक ज़रूरत है। सो इसलिए इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए भी एनसीएफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। करिकुलम अकॉर्डिंग टू चेंजेस, टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं करिकुलम। तो चेंजेस के अकॉर्डिंग जो हमारी सिचुएशन है आसपास उसके अकॉर्डिंग, बदलती ज़रूरतों के अकॉर्डिंग हमारा जो करिकुलम है वो टाइम टू टाइम चेंज होएगा। सोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज प्रॉब्लम, जो भाषा की प्रॉब्लम है ये जैसे कोठारी आयोग था उसने 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया है ना। फिर उसके बाद जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वो इस चीज़ को पूरी तरह हल करता है कि जो भाषा की समस्या को बहुत जल्दी इसने छुटकारा दिवाया कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अपनी मदर टंग हो सकती है। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ क्या आ जाता है कि मानवीय मूल्यों का यहाँ पर विकास आ जाएगा कि बच्चों में ये चीज़ें इनकलकेट करनी पड़ेंगी हमें। सेटिस्फिकेशन ऑफ पेरेंट्स जो है वो भी उनकी भी कुछ ज़रूरतें होती हैं, रुचि होती हैं, इच्छाएँ होती हैं, उनको ध्यान में रखते हुए जो फ्रेमवर्क है ये करिकुलम है वो फ्रेम किया जाएगा। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। क्या प्रिंसिपल्स होंगे? फर्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर, कि बाल केंद्रिता का सिद्धांत जो राष्ट्रीय करिकुलम फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंग बच्चे जो हैं उसको फोकस रखा जाएगा, बच्चों की ज़रूरतें, रुचियों, योग्यताओं के हिसाब से करिकुलम बनाया जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता जो है वो एक बहुत बड़ा विषय है। सो इसलिए जो चीज़ उपयोग लाने वाली है ना, उनके ऊपर महत्व दिया जाएगा। उपयोगिता के सिद्धांत को भी ध्यान में रखा जाएगा जब करिकुलम फ्रेम किया जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के सिद्धांत, हमने बच्चों में परोपकार, प्रेम, सहयोग, निम्रता ऐसे गुणों का विकास करना है। इसके लिए करिकुलम ऐसा हमारा होना चाहिए कि बच्चों को हम मानवता के गुण सिखाएं। प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी, बच्चों में नैतिकता का जो है वो मूल्यों का विकास करना ही हमारा अल्टीमेट एम होगा। प्रिंसिपल ऑफ सोशैलिटी, सामाजिकता का विकास, बच्चे जो हैं सामाजिक परंपराओं, सामाजिक व्यवस्था को ध्यान में रख के हम पाठ्यक्रम बनाएंगे क्योंकि बच्चे सोसाइटी में ही आगे जाएंगे, है ना। प्रिंसिपल ऑफ आइडलिज्म, आदर्शवादिता का सिद्धांत। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है हम उसको प्रिजर्व करके रखेंगे थ्रू द एजुकेशन। सो हमारा करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो इन चीज़ों को प्रिजर्व करे। मेन ऑब्स्टेकल्स या प्रॉब्लम्स ऑफ द एनसीएफ 2005 का क्या प्रॉब्लम्स जो हमें फेस करनी पड़ी? फाइनेंशियल प्रॉब्लम सबसे पहले है कि पैसे की कमी के कारण हम जो है इस करिकुलम में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर का होना बहुत ज़रूरी है, इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमें ये फेस करनी पड़ी। उसके बाद है लैक ऑफ रिसोर्सेज की कमी है, देश में संसाधनों की कमी है। सो उन संसाधनों के कारण भी ये प्रॉब्लम आ रही है एनसीएफ को। नेक्स्ट है पॉलिटिकल प्रॉब्लम। पॉलिटिकल प्रॉब्लम में है कि लोकतंत्री देशों में बदलती रहती है सरकार ना। सो हमारी जो पॉलिटिक्स जो है, हमारी राजनीति है, वो इसके ऊपर इफ़ेक्ट डालती है करिकुलम में। सो नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ ट्रेडिशन, जो परंपराएं हैं वो प्रॉब्लम बनती है। सोशल एंड कल्चरल ट्रेडिशन हो गए हैं ना, ये चीज़ें परंपराएं जो बनती हैं प्रॉब्लम कि हम बच्चों को सेक्स एजुकेशन नहीं दे सकते, है ना, हम उनको एड्स के बारे में नहीं बता पाते क्योंकि हमें ये है कि हम सोसाइटी में हमने रहना है, हम ऐसी चीज़ें कैसे पढ़ा दें बच्चों को। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंट व्यूज़, विभिन्न विचारों की समस्या है क्योंकि दो बंदे एक जैसे नहीं होते, नो टू इंडिविजुअल आर लाइक, है ना, डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, डिफरेंट उनके एस्पेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट है एम्बिशन ऑफ सोसाइटी,
उसके बाद आ जाता है कि एम्बिशन ऑफ सोसाइटी, कि समाज में जो आकांक्षाएं हैं वो भी एक रुकावटें डालती हैं। बच्चे जो पेरेंट्स हैं उनकी एस्पिरेशन होती है कि भाई बच्चे हमारे आईएएस बने, है ना, और उच्च अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर बने। ये भी चीज़ें जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ रही है, जैसे हमने पहले भी बात की कि लैंग्वेज जो है 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है, जो मतलब कोठारी कमीशन में मतलब यूज़ किया गया है, वो भी यहाँ पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है ये भी बहुत बड़ा विषय है। नेक्स्ट हम जो है अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू सो मच।